एवरीवन, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका वी शार्प कैरियर गुरु में स्वागत है। आज हम टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। टेंस को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। कहते हैं कि इंग्लिश में टेंस अगर नहीं सीखे तो कुछ नहीं आ पाएगा, और टेंस सीखें तो कैसे सीखें। टेंस सीखने में बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। टेंस बहुत टिपिकल टॉपिक है, टेंस तैयार नहीं हो पाएंगे। कुछ इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में बैठी होती हैं, जिसके कारण वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बेस इसका यही है। अगर आपको टेंस की अच्छी नॉलेज है, टेंस की अच्छी नॉलेज के साथ साथ आप वोकेबलरी आपके पास है, तो कुछ हद तक आप अच्छे से इसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से जो मैं वीडियो ये आपको शेयर कर रहा हूँ, इसके माध्यम से अगर आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग से टेंस का भूत तो उतर जाएगा। टेंस के बारे में जो उसकी बारीकियां हैं, उसकी नॉलेज आपको हो जाएगी। फिर उसके बाद हम टेंस पर वर्क करेंगे, और जब वर्क करेंगे तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, और जब चीज़ें आसान हो जाएंगी तो हम उस टॉपिक में बिल्कुल एकदम मास्टर बन जाएंगे। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। अंत तक जुड़ने का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आइए आते हैं हम अपने पेज पर। मैंने कई बार देखा है ऑफलाइन कक्षाओं में, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो कई स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है कि जब मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ तो उससे पहले बच्चे बोलते हैं कि सर ये टेंस टेंस फिर टेंस के प्रकार और फिर उनके भी प्रकार, ये कैसे, इनको कैसे हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका मैंने यहाँ अपनाया है, और अगर इस तरीके को आप भी समझ लेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके जीवन में ये समस्या तो दूर होने वाली है। और हो सकता है कि आप समझने के बाद आप अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को, और बल्कि अपने छोटे भाई बहनों को भी इससे परिचित करा देंगे, तो उनकी समस्या का भी समाधान इससे हो सकता है। ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि कई बच्चों की जो ये समस्याएं थीं, वो समस्याएं इसके बाद उनकी समाप्त हो गई। आइए देखते हैं। ये सबसे ऊपर लिखा है टेंस ट्री, और टेंस ट्री यानी कि टेंस का मतलब होता है काल, समय, अर्थात काल समय पर आधारित जो भी हम बातचीत करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब उस दैनिक जीवन में की जाने वाली बातचीत को हम अंग्रेजी भाषा में वाक्यों के रूप में कैसे रूपांतरित करते हैं, यह तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरीके को आप बिल्कुल एकदम ध्यान लगा करके सुनिए, समझिए, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। समय को लेकर आपने अपने दैनिक जीवन में पाया होगा कि समय तीन प्रकार का आपने देखा है। जैसे आपने बीता हुआ समय, वर्तमान समय, या आप भविष्य की बात करते हैं, तो बस इसी तरह से आप समझ लीजिए समय तीन, यानी कि अर्थात टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस, और फिर ये पास्ट टेंस, और ये फ्यूचर टेंस। तो ये जो प्रेजेंट टेंस शो करता है, यानी कि जो वर्तमान में घटनाएं चल रही होती हैं। ये पास्ट टेंस शो करता है जो समय बीत गया उसमें घटित हुई घटनाएं। और फ्यूचर टेंस शो करता है कि जो भविष्य में हमारे साथ घटित होने वाला है। तो इसी तरह से आप पाएंगे। अब इसी तरह से प्रेजेंट टेंस को देखेंगे आप, तो प्रेजेंट टेंस
चार प्रकार का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आप कहेंगे कि ये अजीब अजीब नाम आपने जोड़ दिए। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है, क्या होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या परफेक्ट और क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन बातों पे ध्यान ना दे करके आपको केवल इस बात पर ध्यान देना है कि जैसे हम किसी रास्ते के बारे में किसी से पूछते हैं, मतलब कोई हमें पता बताता है तो हम उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं। तो अभी हम पहुँचे तो नहीं ना अपने मंजिल पर, केवल पिक्चर बना लेते हैं कि हम उस रास्ते पर जाना है। तो बस इसी तरह से अब आप इन बातों को अपने ध्यान में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से ये पास्ट टेंस के चार प्रकार: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से ये फ्यूचर टेंस के चार प्रकार: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप देखेंगे इसमें ऊपर करके इसको देखते हैं। अब इसी तरह से के चारों टेंस, पास्ट टेंस के चारों टेंस, फ्यूचर टेंस के चारों टेंस, इस तरह से मिला करके इन तीनों टेंस के 12 प्रकार के टेंस के अंदर हम अपनी जो भी बातचीत हम करते हैं उसको सेंटेंस के रूप में पिरोना है। तो सेंटेंस के रूप में हम तीन तरह से पिरोते हैं: अफर्मेटिव तरीके से, निगेटिव तरीके से और इंटेरोगेटिव तरीके से। अफर्मेटिव तरीके से यानी कि सिंपल तरीका होता है, जैसे हम किसी भी बातचीत को करते हैं, उस बातचीत को करने की बात, उस काम को करने की बात करते हैं, तो उस बात को हम अफर्मेटिव तरीके से शो करेंगे, लिखेंगे। किसी काम को हम ना करने की बात करते हैं तो उसको नेगेटिव तरीके से शो करेंगे। और किसी बात को हम प्रश्न पूछ कर करते हैं तो उसको इंटरोगेटिव तरीके से शो करेंगे। इसी तरह से हम हर टेंस में चलते चले जाएंगे, भी इसी तरह से, पास्ट कंटिन्यूअस में भी इसी तरह से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। इसी तरह से सभी टेंसेज में, पास्ट इंडेफिनिट में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये दे रखे हैं आपको, देखिए आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्यूचर में भी आप इसी तरह से समझ लेंगे। तो ये हमारा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये ट्री पूरा हो गया। अगर आप इतनी बात समझ गए कि ये ट्री अगर आपने समझ लिया तो अब इसके बाद हमारा काम रह जाता है इन पर वर्क करना। इतना आप अगर समझ जाते हैं तो समझ लीजिए टेंस आपके ख़त्म है, टेंस आपने कर लिए। बस अब आपको करना ये है कि इन पर हमें वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए मैं आपको अगली वीडियो बना करके भेजूंगा, जिसमें मैं आपको टेंस वाइज हर चीज़ आपको क्लियर करके समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फिर से उसी पे आ जाएंगे, टेंस के नियम, फिर सेंटेंस मेकिंग, फिर ये फिर वो। तो उससे तो चलिए गुजरना होगा, बिना उसके टेंस आएंगे भी नहीं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा दूसरा होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक गृहिणी हैं, अगर आप एक लड़की हैं या महिला हैं तो आप एक गृहिणी हो सकती हैं। अगर महिला है तो शादीशुदा है तो गृहिणी हो सकती हैं, लड़की है तो स्टूडेंट हो सकती हैं। तो या लड़के स्टूडेंट होते हैं। सभी लोग किचन में तो ज़रूर जाते होंगे, तो किचन से तो सभी लोग परिचित हैं। किचन में जब जाते हैं तो किचन में जो काम होता है यानी खाना बनाने का सब लोग जानते ही हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ पढ़ने वाले बच्चे जो बड़े हैं वो किचन में जा कर के किचन का काम ज़रूर करते होंगे। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे हम खाना बनाने की शुरुआत करते हैं, एक चाय बनाने की शुरुआत ही समझ लीजिए। तो चाय बनाने की शुरुआत जब हम करते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि हमको चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उठेंगे, किचन में जाएंगे और फिर चाय बनाने से संबंधित सामान यानी कि सामग्री को इकट्ठा करेंगे। अब उस सामग्री को इकट्ठा करने के बाद उसके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। प्रोसीजर को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले हमें क्या करना है?
सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है, बर्तन में पानी लेना है और पानी के साथ बर्तन को चूल्हे पर आग जला करके रख देना है। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा पानी थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा तो उसमें चाय पत्ती डाल देंगे। चाय पत्ती के साथ जो भी आप उसमें और इंग्रेडिएंट डालना चाहते हो वो डाल देते हैं। फिर आप चीनी और दूध डाल करके उसको पकाते हैं। तो उसकी मात्रा जो बर्तन में हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सारे, उनकी मात्रा पर निर्भर करेगा कि वो कितनी अवधि में चाय बन जाएगी। अगर उसकी मात्रा कम है तो कम समय में बन जाएगी और उसकी मात्रा यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा समय में बनेगी। तो इसी तरह से हम इस रूल को फॉलो करके किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप लोग बाज़ार में जाकर के चीज़ें आसानी से खरीद पाते हैं, ले आते हैं और आपको ये पता भी होगा कि ये चीज़ें हमें आसानी से क्यों मिल जाती हैं। मान लीजिए यदि आपको ड्रेस खरीदना है, ड्रेस खरीदने के लिए आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको रेडीमेड गारमेंट से ड्रेस मिल जाती हैं बनी बनाई। तो ये कहाँ से आती हैं? ये कहीं से बन करके तो आती होंगी, तो निश्चित रूप से ये फैक्ट्री से बन करके आती हैं। तो फैक्ट्री में इनको बनाने के लिए भी नियम फॉलो किए जाते हैं। तो नियम क्या फॉलो किए जाते थे? पहले क्रूड मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। क्रूड मटेरियल इकट्ठा करने के बाद प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद सिलाई होती है। सिलाई होने के बाद इनको प्रेस करके सेट कर दिया जाता है। तो क्या हुआ? वो एक प्रोडक्शन यूनिट हो गई, उत्पादक इकाई हो गई, उत्पादक इकाई। तो इसी तरह से हम अपनी बातचीत किए हुए वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए भी इस तरह के नियम को फॉलो करेंगे। तो ये तो निश्चित है कि प्रकृति में हर चीज़ एक नियम के अंतर्गत ही घटित होती है। तो वही नियम हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो इस नियम को फॉलो करके निश्चित रूप से ये बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाने वाले हैं। तो करना क्या है? करना ये है हमें कि जिस तरह से हमने चाय का बर्तन लिया, चाय के बर्तन में एक एक करके हमने इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले और एक निश्चित समय हमने उसको दिया और चाय बन करके हमारी तैयार हो जाती है। हम उस चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं। इसी तरह से हमें करना ये है कि जो भी बात हम करते हैं हिंदी में, जो मतलब हमारी क्षेत्रीय भाषा है, हम जिस भी क्षेत्रीय भाषा में रहते हैं उस क्षेत्रीय भाषा में जो भी बात हम करते हैं उसको हम अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो उसको हमें एक नियम, जो इसके टेंसेस के नियम है, उस उन नियमों को फॉलो करेंगे। तो उन नियमों को फॉलो करने का तरीका वही जो मैंने अभी बताया। हमारे पास नियम होगा, यानी कि नियम रूपी एक कॉलम, जैसे फैक्ट्रियों में लगे होते हैं, एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम के बाद तीसरे कॉलम में, इसी तरह से इन नियमों में, इन रूल्स में हम शब्दों को पिरोते चले जाएंगे और वाक्य बनते चले जाएंगे। ये तो बहुत आसान तरीका है। रूल्स आपके अगली वीडियो में मैं आपको रूल्स के बारे में भी बताऊंगा और उन रूल्स को अप्लाई करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से वाक्य बनते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।